नरेंद्र मोदी सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर जासूसी होने की खबर से सियासी भूचाल मच गया है। खबर आई कि नितिन गडकरी के 13 तीन मूर्ति वाले आवास से जासूसी उपकरण मिले हैं और उसी खबर के मुताबिक पता चला ये उपकरण हाई पावर लिसनिंग डिवाइस थे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले में साफ कर दिया है कि घर से जासूसी उपकरण मिलने की बात निराधार है। गडकरी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि मीडिया के एक वर्ग में मेरे घर पर जासूसी के उपकरण मिलने की खबरें पूरी तरह से काल्पनिक हैं। गडकरी ने जासूसी की बात को खारिज कर दिया है, लेकिन बीजेपी के ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि घटना अक्टूबर की है। स्वामी के मुताबिक ये करतूत यूपीए सरकार की है और इस तरह की घटना बिना यूपीए सरकार की जानकारी के नहीं हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर संसद में कांग्रेस ने मामला उठाया तो वो यूपीए की कलई खोलेंगे। कांग्रेस को सफाई देना चाहिए कि भाई आपको क्या नहीं पता था कि नवंबर में, दिसंबर में और अक्टूबर में, अगस्त में अमेरिका ने कोर्ट में ये अनुमति ले ली थी कि इंडिया के बीजेपी के हेडक्वार्टर्स को और बीजेपी के नेताओं के घरों का बगिंग करना है। तो उस समय आपने क्या विरोध किया कि नहीं किया? मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस इस डिबेट में कुछ बोलेगी तो उनके लिए ही परेशानी होगी। नितिन गडकरी के घर से कथित तौर पर जासूसी उपकरण मिलने का मामला संसद में उठ सकता है। मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने सरकार से संसद में सफाई देने की मांग की है। मनमोहन ने इस मामले पर कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ये मामला सच ना हो, लेकिन सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सरकार को संसद में बयान देना चाहिए। सोनिया गांधी ने रविवार को इफ्तार का आयोजन किया। खास बात ये रही कि इस दावत में बिहार में बने उनके सबसे नए सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव भी शामिल हुए। सोनिया के इफ्तार में कांग्रेस के दिग्गज नेता और लालू प्रसाद यादव भी शरीक हुए। हालांकि कांग्रेस के ही कई चेहरे इस पार्टी से गायब भी रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में इफ्तार का आयोजन किया। अखिलेश के इफ्तार में समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलावा दूसरे दलों के नेता भी शामिल हुए। वहीं पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने भी इफ्तार दी। इस मौके पर पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश और लालू का गठबंधन मजबूरी की दोस्ती है। बिहार विधानसभा के लिए 10 सीटों के उपचुनाव के लिए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच 4-4-2 के फॉर्मूले पर सहमति तो बन गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस महागठबंधन को लेकर जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। खबर है कि पार्टी के कई विधायक ये मान रहे हैं कि इस नए समीकरण से चुनाव में जेडीयू को बड़ा नुकसान होने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर बीजेपी और शिवसेना में अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि आज दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर एक दूसरे से बातचीत करने वाली हैं। 2009 में शिवसेना ने 169 और बीजेपी ने 119 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था। शिवसेना इसी अनुपात में सीट बंटवारे के पक्ष में है, जबकि बीजेपी 15 अतिरिक्त सीटों की मांग कर रही है। सहारनपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। कल से अब तक किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं आई है। हालांकि 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू अभी भी जारी है, लेकिन सुधरते हालात को देखते हुए प्रशासन ने पुराने सहारनपुर में आज सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक और नए सहारनपुर में दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है। सहारनपुर में रविवार दोपहर को स्थानीय लोगों की शांति समिति की बैठक की गई। इसमें स्थिति का ब्यौरा पेश कर दोनों ओर के लोगों ने शांति बहाली की अपील की। यूपी सरकार ने झड़प में मरने वालों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों के लिए 50,000 रुपए तक का। सहारनपुर में हुए दंगों के बाद सहारनपुर के पड़ोसी और हरियाणा से सटे हुए जिले यमुनानगर में भी पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है। रविवार को पुलिस ने जिला भर में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने विभिन्न समुदायों के लोगों को मिलाकर बनाई गई एक पीस कमेटी के सदस्यों से भी बैठक कर जिले के हालातों का जायजा लिया। सीसैट के मसले में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हिंदी भाषी छात्रों को राहत मिल सकती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर पर इस मसले को लेकर अरुण जेटली और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की, जिसके बाद राजनाथ ने पीएम मोदी को पूरी जानकारी दी। इस मामले पर बनाई गई 3 सदस्यों वाली टीम मंगलवार तक अपनी रिपोर्ट भी दे देगी। सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा से अब तक सीसैट नहीं हटाने और एडमिट कार्ड जारी करने के खिलाफ अभी भी विरोध जारी है।
सिविल्स के प्रतियोगी छात्रों ने कल भी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में प्रदर्शन किया। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रारंभिक परीक्षा से सीसैट को हटाने का फैसला सुना सकती है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फिर कहा है कि भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को एक पन्ने की धमकी भरी चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में गाजा का बदला लेने की बात कही गई है। धमकी भरा खत मिलने के बाद एंटी टेरर सेल हाई अलर्ट पर है। अपने आप को मुजाहिदीन होने का दावा करने वाले इस संगठन ने खत में लिखा है कि गाजा का बदला हम लेंगे। 1993 में तुम भाग्यशाली थे, इस बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। रोक सको तो रोक लो। बेंगलोर के जिस मशहूर स्कूल में 6 साल की मासूम छात्रा के साथ बलात्कार होने की जानकारी सामने आई थी, आज से वो स्कूल फिर से खुल गया है। हालांकि स्कूल प्रशासन ने सभी अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सभी मांगों और सुरक्षा संबंधी सभी सरोकारों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। मामले में आरोपी स्केटिंग इंस्ट्रक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग तीर्थ नगरों में होने वाली गंगा आरती की तर्ज पर आज से अहमदाबाद में साबरमती नदी की आरती का कार्यक्रम शुरू होगा। इसकी शुरुआत शाम 5 बजे से होगी। साबरमती आरती के कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल करेंगी। हालांकि राज्य कांग्रेस शुरू से इसका विरोध कर रही है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। सेना ने ये आयोजन सरहदी इलाकों में रहने वाले मुस्लिम परिवारों के लिए किया। बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने इफ्तार में शिरकत की। हर किसी ने यही कहा कि इफ्तार की दावत से इलाके के लोगों और सेना में संबंध मजबूत होते हैं। दिल्ली में आज शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक ऑटो वाले हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल का ये आह्वान ऑटो यूनियन ने किया है। ऑटो यूनियन का कहना है कि वो पुलिस वालों के चालान काटने से परेशान है और साथ ही उनका विरोध सरकार की पुनर्विस्थापन नीति से भी है। हड़ताल से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इनर लाइन परमिट सिस्टम को लागू करने के लिए आईएलपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने टॉर्च रैली निकाली। मणिपुर के कई इलाकों में रैली निकाली गई। महिला कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार छात्रों की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख के डेमचौक में चीन की सेना ने फिर सरहद लांघी है। चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर चरवाहों के टेंट उखाड़ डाले। घटना शुक्रवार रात की है। डेमचौक में चीनी घुसपैठ की पुष्टि लद्दाख के सांसद ने की है। हालांकि उत्तरी कमांड के कमांडर जनरल डीएस हुडा ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी तरह से शांति है, लेकिन चीन की ऐसी हरकतें बार बार सामने आ रही हैं। यूपी के अमेठी में राजघराने की संपत्ति का झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। अमेठी के राजा संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह ने अपने पिता और उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। आरोप है कि उन्हें राजमहल से बेदखल कर दिया गया है। अनंत विक्रम सिंह ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें अमिता सिंह का भी नाम है। हालांकि इस मामले को लेकर संजय सिंह की सफाई भी सामने आ गई है। उनकी दृष्टि केवल है संपत्ति पर और अनंत ने बार बार हमसे इतना पैसे की डिमांड की, इतना तंग किया, इतना परेशान किया। और जबकि गरिमा भी जब हमने डिवोर्स किया तो उनको बाकायदा बड़ा मकान लखनऊ में दिया, गाड़ियां दी, सारा सपोर्ट भी दिया, सब कुछ हुआ। अनंत को भी 15 जुलाई के बाद कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने के बावजूद अभी भी देश के 62% हिस्से में सामान्य से कम बरसात हुई है और मानसून अभी भी सामान्य से 25% कम है। भारतीय मौसम विभाग से जारी नए आंकड़ों के बाद ये खुलासा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगस्त के महीने में सभी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से पिथौरागढ़ के धारचूला में 9 लोगों की मौत की खबर है। घटना मलबे में लोगों के दबने से हुई है। उधर केदारनाथ की यात्रा खराब मौसम की वजह से फिर से 29 जुलाई तक रोक दी गई है। हालांकि मौसम साफ होने के बाद कुछ देर के लिए यात्रा शुरू की गई थी, लेकिन फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। जम्मू के एक निजी अस्पताल में एक गर्भवती महिला की जिंदगी के साथ वहां के डॉक्टरों ने जानलेवा खिलवाड़ की। महिला को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने गर्भपात की दवा दे दी, जिससे पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। महिला 8 महीने की गर्भवती थी। जम्मू के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मुंबई में पश्चिम रेलवे की एक महिला टीसी के द्वारा एक बुजुर्ग महिला रेल यात्री के कपड़े उतारने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि गलती से वो सेकंड क्लास की बजाय फर्स्ट क्लास के डिब्बे में चढ़ गई थी। इसके बाद आरोपी टीसी ने पीड़ित बुजुर्ग महिला को एक कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतारे और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। रेलवे ने मामले से संबंधित 2 टीसी को सस्पेंड कर दिया है।
रेलवे मुसाफिरों को अब जल्द ही रेलवे स्टेशनों पर घूमने वाले मोटे मोटे खतरनाक चूहों से निजात मिल सकती है। प्लेटफॉर्मों पर इधर उधर घूमने वाले चूहों के खिलाफ भारतीय रेलवे ने मुहिम शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत मुगलसराय जंक्शन से की जा रही है। बाद में इस प्रयोग को पूरे देश में लागू करने की योजना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार यात्री सुविधाओं और साफ सफाई की जाँच करने खुद पहुँचे। रविवार की शाम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मशहूर गायक पंकज उधास के गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नाम दिया गया है सफर कॉन्सर्ट। पंकज उधास ने अपने कई सुपरहिट गजल के जरिए लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। बीती रात 9 बजे एक महिला प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने पहले उसे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बाहर भेज दिया। महिला और परिवार वाले हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए मिन्नतें करते रहे। आखिरकार महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया और डॉक्टर खड़े देखते रहे। पुलिस के दखल के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मां और उसके 6 साल के बेटे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद से ही पति फरार है। पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड के पीछे महिला के पति का ही हाथ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दिल्ली में आर.के. पुरम में एक इंस्पेक्टर के घर ही लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। इंस्पेक्टर सतीश मान रक्षा मंत्रालय में तैनात है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि इंस्पेक्टर साहब को इस चोरी में अपनी ही बहू पर शक है। घर का एक भी ताला तोड़ा नहीं गया है और घर की सारी चीजें अपनी जगह पर ही हैं, सिवाय नकदी और गहनों के। घर की बहू और इनके बीच में महिला आयोग में केस चल रहा है। दिल्ली में मेट्रो के सामने फिर से एक युवक ने कूदकर जान देने की कोशिश की। जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन पर रविवार की शाम 35 साल के एक युवक ने कश्मीरी गेट से जहांगीरपुरी की तरफ जा रही मेट्रो के सामने तब छलांग लगा दी जब मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके पास से मिले सुसाइड नोट में उसने पारिवारिक तनाव को खुदकुशी की वजह बताया है। हरियाणा के रोहतक के कलानौर थाना के गांव काहनौर में एक सामूहिक रेप पीड़िता और उसकी पति की पिटाई का मामला सामने आया है। मारपीट करने वाले कोई और नहीं बल्कि महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले लोग ही बताए जा रहे हैं। वारदात में महिला को निर्वस्त्र कर उसके शरीर में कीले गाड़ने का दिल दहला देने वाली जानकारी है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय पीड़ित पक्ष को ही परेशान कर रही है। यूपी के मैनपुरी में मजदूरी के महज 100 रुपया मांगने पर दबंग ने मजदूर की जान ले ली। मजदूरी के रुपया मांगने पहुंचे मजदूर से पहले दबंग का उससे विवाद हुआ। उसके बाद उसने मजदूर को मिट्टी का तेल पिला दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर मामले को हल्का बनाने की कोशिश की है। जिले के एसपी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वो कार्यवाही करेगी। दिल्ली के द्वारका इलाके के पोचनपुर में एमसीडी के सफाई कर्मचारी ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। 60% जली हुई हालत में उसे सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के घर वालों का आरोप है कि अधिकारियों ने उसे लगातार बेवजह तंग किया है, जिसकी वजह से उसे खुदकुशी की कोशिश करनी पड़ी। एमसीडी नजफगढ़ जोन का कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। महिलाओं को बच्चे पैदा होने का लालच देकर लाखों ऐंठने वाले फर्जी डॉक्टर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये फर्जी डॉक्टर दावा करता था कि जिन लोगों को संतान नहीं होती है उसके लिए उसके पास कारगर दवाइयां हैं। इन दवाइयों के बदले ये डॉक्टर महिलाओं से लाखों रुपए झटक लेता था। आखिरकार पीड़ितों के रिश्तेदारों ने इसे ढूंढ निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एक महिला प्रोफेसर ने अपने संस्थान के ही प्रोफेसर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला प्रोफेसर ने रांची के कोतवाली थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच होगी और जांच में मामला सही पाए जाने पर ही आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी होगी। महिला प्रोफेसर का आरोप है कि आरोपी प्रोफेसर उसके साथ अश्लील तरीके से पेश आते हैं और अश्लील कमेंट भी करते हैं। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में पार्किंग विवाद में पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की पीट कर हत्या कर दी। दोनों का बीती रात किसी बात पर झगड़ा हुआ था। मृतक कारोबारी के परिजनों का आरोप है कि रविवार को एक पड़ोसी ने बाहर से लोगों को बुलवाकर पिटवाया और उसी दौरान सीने में चोट लगने से मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के उस्मानपुर थाने से कुछ ही दूरी पर मिले नरकंकाल से सनसनी फैल गई। करोड़ों की लागत से बने एक ऑडिटोरियम में से पुलिस ने नरकंकाल बरामद किया।
लोगों का आरोप है कि सरकार ने इस ऑडिटोरियम के काम को बीच में ही बंद करा दिया और अब यहां असामाजिक तत्वों का तांता लगा रहता है। पीछे कई महीनों में इस ऑडिटोरियम से अनगिनत लाशें पुलिस ने बरामद की हैं। यूपी के औरैया जिले के इरवाक्ट्रा कस्बे में प्राइवेट सवारी के ऊपर गिरे हाई टेंशन तार की वजह से लगी आग से 6 सवारियों की बस में ही जलकर मौत हो गई, जबकि कई दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। बस कन्नौज जिले के छिबरामऊ से यात्रियों को लेकर औरैया जिले के विधुना कस्बे में जा रही थी। पश्चिम बंगाल से सामने आई है एक और बेरहम ट्यूटर की हकीकत। साउथ 24 परगना में 4 साल की बच्ची को पीटने के आरोप में एक ट्यूटर गिरफ्तार हुआ है। छड़ी से ट्यूटर ने बच्ची की इतनी बुरी तरह से पिटाई की है कि मासूम बेहोश हो गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया है।